राजस्थान ये धरती है सांस्कृतिक परंपराओं की, ये धरती है उत्सवों की, ये धरती है पर्वों की। यहां की सांस्कृतिक विरासत अनमोल है। यहां की धरती के कण कण में संगीत बसता है। लोक परंपराएं बेमिसाल है। यहां की सांस्कृतिक परंपराएं अद्भुत है। साल भर यहां विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं। राजस्थान के मारवाड़ भूभाग का एक क्षेत्र है गोडवार। अरावली पर्वतमाला की बीचों बीच बसा है गोडवार क्षेत्र। यहां बोली जाती है गोडवाड़ी। अरावली की सुरम्य पर्वतमाला के बीच एक बहुत ही सुंदर मनमोहक रमणीक स्थान है रणकपुर। पाली जिले के सादड़ी कस्बे से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रणकपुर। रणकपुर अंतर्राष्ट्रीय जैन तीर्थ के लिए विश्वविख्यात है। देश भर से ही नहीं, विदेशों से भी पर्यटक यहां दर्शन करने आते हैं। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह मंदिर एक बेजोड़ नमूना है। यहां की कला अद्भुत है। यह मंदिर 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के शिल्पी धरणक शाह ने करवाया था। आप जो ये देख रहे हैं पीछे रणकपुर जैन मंदिर है। ये महाराणा कुंभा के समय बना था। महाराणा कुंभा के मंत्री से धरणासा पोरवाल, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। 1433 में इसकी नींव रखी गई थी और 1496 में इसका काम पूरा हुआ था। अबाउट 63 इयर्स इस मंदिर का काम चला था। उस समय मंदिर की खूब विशेषता है, मंदिर में 1444 पिलर है और 1444 पिलर की भी कार्विंग्स अलग अलग है। मुख्य भगवान है वो आदिनाथ भगवान है। वैसे मंदिर में पूरे 24 तीर्थंकर की प्रतिमा जी विराजमान है। 350 मूर्तियाँ विराजमान है और इसका वहीवट सेठ अनिकलान जी ट्रस्ट करता है। मैं मुंबई से आई हूँ और मैं जैन नहीं हूँ, पर ये जैन मंदिर देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और मुंबई की भागदौड़ भरी ज़िंदगी के बाद काश ये मुंबई के पास रहता तो यहाँ पे जो सुख और शांति का अनुभव हुआ है, काश वो हमें मुंबई में भी हो सकता था। हम लोग आए हैं देहरादून से राजस्थान टूर पर और अभी हम रणकपुर जैन मंदिर के दर्शन करने आए थे। कल से हमने स्टार्ट किया अपना दर्शन और मैंने भी मैं पेंटिंग करती हूँ एज अ हॉबी, तो मैंने पेंटिंग बनानी स्टार्ट करी। कल तो अंधेरा हो गया था लेकिन आज अभी कंप्लीट करी है। तो ये है मेरी पेंटिंग। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। कल का टाइम शाम का? हाँ जी, कल शाम को होना था और आज कंप्लीट किया। करीबन 2 घंटे लगे और मंदिर बहुत ही सुंदर है। हमारा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। जिला प्रशासन पाली एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 18 से 19 दिसंबर के बीच रणकपुर जवाई महोत्सव का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों और परंपराओं से यह उत्सव मनाया गया।
2 दिन का फेस्टिवल है ये, जिसके अंदर आज अभी दीपोत्सव से ये स्टार्ट होगा और इसके बाद में सन टेम्पल में कल्चरल इवनिंग होगी। कल्चरल इवनिंग में कई टाइप के रंगारंग प्रस्तुतियाँ होगी। दीपोत्सव के बाद में कल्चरल इवनिंग का आगाज़ सूर्य टेम्पल में होगा। उसके बाद में अगले दिन इसका जो प्रोग्राम है वो योगा एंड मेडिटेशन से स्टार्ट होगा। पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलूनिंग है जो कल की फेस्टिवल की खासियत है। उसके बाद में वेरियस टाइप्स के कॉम्पिटिशन्स है, जैसे टर्बन टाइंग है, टग ऑफ वार है और गॉडवर्ड श्री है, ये भी हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित होंगे। उसके बाद में हॉर्स शो होगा हनुमान टेम्पल सादरी के अंदर और फिर से कल कल्चरल इवनिंग होगी जिसमें स्पेशल परफॉर्मेंस है गाजी खान एंड ग्रुप की, जिनके द्वारा डेजर्ट सिम्फनी प्रस्तुत की जाएगी। शाम ढलते ढलते दीपदान परंपरा के साथ रणकपुर जवाई महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। यह दृश्य अलग ही सुकून देने वाला था। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली चंद्रभान सिंह भाटी, उपखंड अधिकारी देसूरी राजलक्ष्मी गहलोत, एडीजे सीमा मैडम एवं मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा दीपदान कर इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू किया गया। दीपदान होने के बाद पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा उठा। पूरे मंदिर की आभा देखते ही बन रही थी। यह दृश्य वाकई में सभी को सम्मोहित करने वाला था। रणकपुर महोत्सव के 2 दिवसीय आयोजन को लेकर जिला प्रशासन पाली ने सारी व्यवस्थाएं की और जिस तरह से माहौल यहाँ बहुत ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ दीपदान उत्सव से इस कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस समय हमारे साथ हैं एडीएम साहब, भाटी साहब। आपसे जानते हैं कि रणकपुर महोत्सव में किस किस तरह की जो तैयारियाँ। आप सभी को विदित है कि राजस्थान पर्यटन के हिसाब से बहुत ही एक तरह से रिच है। यहाँ विविधता है, यहाँ पे कलर है। रणकपुर महोत्सव पाली जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में और स्पेशली वीकेंड पे इस बार रखा गया है। इसमें सुबह योगा का कार्यक्रम होता है सूर्य टेम्पल पर, उसके बाद में नेचर वॉक है, फिर घुड़सवारी और घोड़े से संबंधित प्रदर्शन है, हॉट एयर बैलून है, ग्रामीण हाट भी लगाई इस बार हमने एक स्पेशल इवेंट के तौर पे। इसको और बढ़ावा देने के लिए और पाली के लोकल कलाकारों को, लोकल दस्तकारों को और महिला ऐसे चीज़ को जिससे फायदा मिले। रणकपुर महोत्सव के पहले दिन शाम ढलते समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी रखा गया। प्रसिद्ध मांगणियार कलाकार हाकम खान ने जब गणेश वंदना प्रस्तुत की तो यूं लगा जैसे पूरा महोत्सव झूम उठा। राजस्थान का प्रसिद्ध 13 ताली नृत्य भी इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा। रणकपुर महोत्सव के दौरान पर्यटकों को आकर्षित करने के लिहाज से कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान विशेष आकर्षण का केंद्र बिंदु रही गोडवाड़ श्री की प्रतियोगिता। गोडवाड़ के तरुण शर्मा को गोडवाड़ श्री के खिताब से नवाजा गया।
महोत्सव के दौरान एक और प्रतियोगिता पर्यटकों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र रही। वह थी साफा बांधना प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में भी विजेताओं को मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे पाली यूआईटी के सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह डूडी। रणकपुर महोत्सव का एक और विशेष आकर्षण होता है घुड़सवारी। यहां घोड़ों के करतब दिखाए जाते हैं। इससे लोग बहुत रोमांचित होते हैं। पाली जिला मारवाड़ी घोड़ों के नाम से पूरी दुनिया में छाया हुआ है। साल में करीब 300 से 500 पर्यटक सिर्फ घुड़सवारी के लिए पूरी दुनिया से यहाँ आते रहे हैं। अभी दुर्भाग्य से कोरोना का समय है, इसलिए पर्यटक आपको दिखाई नहीं देंगे विदेशी, लेकिन बाकी ये हॉर्स शो हमेशा कई अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारों से भरा रहता था। हम लोग पिछले करीब 9 वर्ष से यह शो करते हैं। यहाँ पर जो मारवाड़ी घोड़े हैं उनको लेकर ही प्रतियोगिता होती है। मारवाड़ी घोड़ा अपनी सुंदरता और विशेषकर जो घुमावदार कान है उसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। रणकपुर महोत्सव के दौरान मूंछ बांधने वाली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। रणकपुर महोत्सव के दौरान स्वयं सहायता समूह की राजीविका के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों की स्टॉल्स भी लगाई गई। मसाला उद्योग लगाए हैं। मसाला में हल्दी, धनिया, मिर्च हम खुद प्रोडक्ट करते हैं और हम खुद बनाते हैं। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ना देसी मसाला हम खुद खरीद के यहाँ बनाते हैं। मसाला हम राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद पाली से जुड़े हुए हैं। हमारी महिला मंडल से मेरी मिसेज अध्यक्ष है राजीविका सेंटर से। तो ये मसाला गृह उद्योग से हमने यहाँ लगाया है। रणकपुर महोत्सव का विशेष आकर्षण होता है हॉट एयर बैलूनिंग। यहाँ पर्यटक आते हैं और हॉट एयर बैलूनिंग का लुत्फ उठाते हैं। रणकपुर फेस्टिवल का एक मुख्य आकर्षण है हॉट एयर बैलूनिंग। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, बहुत ही आनंदित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं। और यह इस फेस्टिवल का एक बहुत ही स्पेशल अट्रैक्शन है। मैडम से मिलते हैं, जानते हैं कि किस तरह का रुझान है और कैसे लोग उत्साहित हो रहे हैं, और जानते हैं हॉट एयर बैलूनिंग का लोगों का रुझान क्या है। मैडम, कैसे लोग आनंदित हो रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं डॉक्टर सुषमा मगन बिस्सा नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हूं। और ये आप जो रणकपुर फेस्टिवल में जो बलून देख रहे हैं, इसका रोमांच एक अलग ही है, क्योंकि ये बहुत ही महंगा एक्टिविटी है, तो हर व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। तो ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगी राजस्थान गवर्नमेंट का कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स करवाते हैं। और ये अभी नहीं, ये बहुत सालों से चल रहे हैं। और इस एक्टिविटी को करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब न केवल राजस्थान से, राजस्थान के बाहर के भी लोग इसमें आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम कोई भी एक्टिविटी अब पैसा दे के कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये एडवेंचर एक्टिविटी जैसी है कि ये हम चाहें तो भी हर वेदर में नहीं कर सकते।
कल मैं भी यहाँ पर आया और ये जो पूरा का पूरा रणकपुर जवाई महोत्सव हो रहा, बहुत ही शानदार, एक आकर्षक, यहाँ पर एक बहुत ही भव्याति भव्य यह कार्यक्रम जिला प्रशासन पाली के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा और नगर पालिका सारडी के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है। दर्शकों के अंदर बहुत ही रोमांच है और विशेष करके ठीक मेरे आप पीछे देख रहे होंगे जो हॉट एयर बलूनिंग है, उसको लेकर दर्शकों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त रोमांच है। मैं रणकपुर पर्यटन संघ का इन सभी प्रशासन का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने सभी ने बहुत शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और खासकर बिस्सा मैम का और रोहितास जी का और प्रकाश जी मेवड़ा साहब का, जो सभी लोग लगे हुए हैं। मैं भी मेरे परिवार के साथ पे आया हूं, आप देख ही रहे हैं पीछे हॉट बलून का, इसीलिए स्पेशली मैं जोधपुर से हॉट बलून के लिए आया हूँ यहाँ पे और रियली बहुत रोमांचकारी और शानदार अनुभव रहा है। मैं भी सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि यहाँ ज़्यादा लोग पधारें और इसका एंजॉय करें, आनंद लें, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी आनंद की अनुभूति है। रणकपुर फेस्टिवल का एक बहुत ही विशेष आकर्षण होता है हॉट एयर बैलूनिंग। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी उत्साह है, काफ़ी आनंद है और लोग रोमांचित हो रहे हैं इस समय। मेरे साथ इस समय हैं देसूरी एसडीएम राजलक्ष्मी मैडम। आपसे जानते हैं कि किस किस तरह की गतिविधियां हो रही है, लोगों में किस तरह का एक उत्साह है और साथ ही क्या कुछ यहाँ गतिविधियाँ होगी पूरे रणकपुर उत्सव के दौरान। जी मैडम, प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, रणकपुर महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी 18 और 19 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है और इसमें दोनों शाम सांस्कृतिक गतिविधियां रहती है, जिसमें अपने राजस्थान स्टेट की सारी ही जो भी हमारे यहाँ के लोक कलाकार हैं उनके द्वारा बेहद शानदार प्रस्तुतियां दी जाती है और उसके साथ ही दिन में हमारे यहाँ पर जो है इस प्रकार की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें हॉट एयर बैलूनिंग है, उसके साथ में पैरासेलिंग है, ताकि सभी लोगों का मनोरंजन बना रहे और इस प्रकार के जो आयोजन है उसके प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए पर्यटन विभाग और प्रशासन की तरफ से इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, ताकि इस प्रकार के जो हमारे यहाँ पर रणकपुर जो एक जैन तीर्थ है वह लोगों के प्रति इसका रुझान रहे और पर्यटन को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। एक और विशेष आकर्षण होता है पर्यटकों के लिए रणकपुर नेचर सफारी का भ्रमण। यह यात्रा विशेष दिलचस्प होती है सैलानियों के लिए। सैलानियों ने इसका भरपूर आनंद उठाया। रणकपुर उत्सव का एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है रणकपुर सफारी। एक बड़ी विशेषता है इस आयोजन की। इस वक्त हमारे साथ गुजरात से आए कुछ पर्यटक हैं, इनसे बात करते हैं। अभी अभी इन्होंने रणकपुर सफारी का आनंद लिया है। अभी अभी आप रणकपुर सफारी से आए हैं लौट के। आइए जानते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा। नमस्कार जी। नमस्कार। बताइए कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत ही बढ़िया रहता है यहाँ पे रणकपुर सफारी का। उनका जो एक्सपीरियंस करवाने का जो तरीका है और यहाँ पे जो विज़िट करवाते हैं बहुत ही अच्छे से रहे। हम लास्ट ईयर भी आए थे और लास्ट ईयर इतना अच्छा लगा हमें, तो इसलिए हम इस साल दोबारा फ्रेंड्स सारे आए हैं। कैसा रहा आपका अनुभव? अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, यहाँ क्या क्या देखा आपने? हमने लास्ट टाइम लेपर्ड देखा था, अभी सफारी स्टार्ट की है तो मगर क्रोकोडाइल दिखे और बाकी जंगल में सारा घूम रहे हैं, तो अभी देखने को मिलेगा और आगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे। आइए मिलते हैं एक और गुजरात से हमारे साथ ही पर्यटक से, इनसे जानते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार। कैसा रहा आपका ये सफ़र? बहुत अच्छा रहा और काफ़ी यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मिला और काफ़ी एडवेंचर्स भी किया हुआ है
और ये हमारा सेकंड ट्रिप है और कोशिश करेंगे हर बार हम लोग यहाँ आए और इसको एंजॉय करें और हमारे दोस्तों को भी बोलेंगे कि यहाँ आके उसका मज़ा उठा सके। रणकपुर महोत्सव में आकर कैसा लग रहा है? रणकपुर महोत्सव में आके भी बहुत अच्छा लगा और लोगों को इसके लिए एंकरेज करना ज़रूरी है और काफ़ी अच्छी चीज़ है जो लोगों को फ़ायदा कर सकती है। रणकपुर फेस्टिवल 2 साल से बंद था और इस साल से वापस चालू हुआ है और पर्यटकों का बहुत ही अच्छा रुझान है और पिछली साल से इस साल बहुत ज़्यादा पर्यटक जंगल में गए हैं और पर्यटकों का दिनों दिन रणकपुर की तरफ रुझान हो रहा है और रणकपुर जंगल के अंदर अभी गवर्नमेंट और भी प्रयास कर रही है, टाइगर भी ला रही है, अभी प्रेबेस भी बढ़ा रही है, तो टूरिज़्म रणकपुर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं अभी। मैं रणकपुर फेस्टिवल में घूमने आया हूँ। 2 साल से कोविड की वजह से सब कुछ बंद था, तो उसकी वजह से यहाँ के लोकल सब कुछ उसमें रोजगार में प्रभाव पड़ रहा था। अब जैसे जैसे पर्यटक बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, फेस्टिवल के कारण रुझान बढ़ेगा पर्यटकों का, उसकी वजह से रोजगार में लोगों को फ़ायदा आएगा और लोग दर्शन देंगे। जैसे बहुत अच्छा नज़ारा है, मैंने अभी सफारी करी, मुझे हिरन देखने को मिला और लेपर भी देखने को मिला है मेरे को यहाँ पे। रणकपुर महोत्सव के दौरान योग और ध्यान की भी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और साथ ही सैलानियों के लिए योग और ध्यान शिविर भी आयोजित किया गया। मॉर्निंग में योगा हुआ है और सफारी प्रोग्राम भी है, बैलून प्रोग्राम भी रहता है। पहचान रणकपुर तीर्थ की बहुत ही पुरानी पहचान है, फिर भी ये प्रोग्राम ऐसे होते, काफ़ी टूरिस्ट इसमें आते हैं और इस पहचान को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और टूरिज्म को बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलेगी। गोडवार क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत भी अनमोल है। यहाँ एक प्राचीन सूर्य मंदिर भी स्थित है जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। यहाँ की हरियाली और नैसर्गिक सौंदर्य सभी को अपनी ओर खींचने के लिए आकर्षित कर देता है। नगर पालिका द्वारा कस्बे के बीचों बीच स्थित उद्यान में चित्रकारी के माध्यम से बहुत सुंदर संदेश देने का प्रयास किया गया है। हमारे बीच हैं पाली जिला कलेक्टर महोदय अंशदीप जी। आपसे जानते हैं कि रणकपुर फेस्टिवल किस तरह से आयोजित हो रहा है और पाली जिले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो एक विशेष मुकाम हासिल होगा, बहुत कुछ नया आएगा, पर्यटन को गति मिलेगी। आइए जानते हैं सर से। सर अब देखिए, अगर पाली ज़िले के अंदर देखा जाए तो इस बार मुख्यमंत्री महोदय के बजट के अंदर भी रणकपुर क्षेत्र को एक स्पेशल टूरिज्म जोन के तरीके से डेवलप करने का प्लान बनाया गया है जी। उसी के क्रम के अंदर इस बार जो रणकपुर महोत्सव हुआ है उसके अंदर हम लोगों ने प्लान किया है कि अधिक से अधिक लोगों को किस हिसाब से जोड़ा जाए। कोविड गाइडलाइन के कारण हमारा इंटरनेशनल टूरिस्ट तो कम आ पा रहा है, परंतु कोशिश ये रही है कि जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो कल्चरल फेस्टिवल हो, चाहे हॉर्स शो हो, चाहे आपके कॉम्पिटिशन हो, साथ ही साथ आसपास के जो लोग हैं उनके लोकल लाइवलीहुड से भी जोड़ने की कोशिश की गई है। यहाँ पर एक रूरल हाट भी बनाया गया था, सैंड आर्टिस्ट भी लाए गए हैं जिससे सैंड आर्टिस्ट के थ्रू जो मैसेज है उसको मैसेज दिलवाने का भी प्लान बनाया गया था। तो कोशिश यही है कि रणकपुर जो कि हमारे यहाँ का शायद मेरे हिसाब से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण धरोहरों में से एक है, उसको किस हिसाब से लोगों को हम शोकेस कर सकें और इस शोकेस करते हुए साथ ही साथ लोग इस चीज़ को एंजॉय भी करें और लोकल लोगों के अंदर भी लोकल जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर सुधार हो।
महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में विशेष आकर्षण रहा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार गाजी खां की प्रस्तुति। एक के बाद एक गाजी खां की प्रस्तुति ने समा ही बदल दिया। गोडवाड़ क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाना और साथ ही पर्यटकों को गोडवाड़ के प्रति आकर्षित करना, यही मकसद है रणकपुर जवाई महोत्सव का।